हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख सकते हो कि पूरा देश जो है पूरा का पूरा एकदम खुश है ना। आप स्टेटस देख लो लोगों के, आप माहौल देख लो, 24 घंटा यूट्यूब पे पूरा का पूरा लाइव चल रहा है एकदम सब कुछ। तो एक हफ्ता तक अब यही चीज़ें चलने वाली है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्व की बात है ये, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सालों का जो है स्ट्रगल रहा, ठीक है। तो मैंने समझा कि इसकी बधाई देना ज़रूरी था। खैर, अभी हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमारा जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम का, या टाइम एंड वर्क जो भी से कहो, ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वर्क एंड टाइम में। इस क्वेश्चन में होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको हटा के एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले तो लोग आएंगे, 3 4 5 10 लोग आएंगे, ठीक है, टोटल काम दिया जाएगा उनको। लेकिन कुछ लोग जो हैं काम ख़त्म होने के इतने दिन पहले चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि अगर पढ़े होगे तो देखा होगा कि ए 10 दिन पहले ही चला गया काम खत्म होने के, फिर बी 5 दिन पहले ही चला गया। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर इस तरह से रहे क्वेश्चन कि ए 10 दिन तक काम करता है, बी 12 दिन तक काम करता है, सी 18 दिन तक काम करता है, तो आसान होता है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, एक बार इसको पढ़ो आप तो आपको पता चलेगा इसके जो कठिनाइयाँ हैं इस क्वेश्चन में, उससे रूबरू थोड़ा सा हो जाओगे खुद, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो सकता है। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 2 मेंस का है, सीजीएल मेंस का, और एक जो है क्वेश्चन आपका एमटीएस का है, ठीक है। अगर इन 3 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट आप समझ गए ढंग से, तो इस तरह के 300 क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, तो आप इजीली जो है ना बना दोगे इसको। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास के हमारे इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन जो है मुझे फ़ोन के अंदर देखना पड़ेगा। देखिए 3 क्वेश्चन है टोटल, तो इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज। और मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये कि इन 3 क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ईजिली एकदम कितने भी क्वेश्चन है इस तरह के आप कर लोगे और कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि इसको जो है एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो और देखो कि कितना टाइम लगता है ना। अपने से बनाने से पता चलता है कि हम लोग कितना पानी में हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36, 54 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? मैंने बोला था ना कि उसी तरह का आता है सर का सब। तो सबसे पहले तो ये लिखो, ए बी एंड सी, इनका जो टाइम रेशियो दिया गया है ना, ये कितना दिया गया है? 18 दिनों का, 36 दिनों का और 54 दिनों का। अब इस टाइम रेशियो के हिसाब से हम एफिशिएंसी रेशियो निकाल सकते हैं इनकी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि तीनों का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 108 होगा। 108 कैसे होगा? देखो 54 दूना 108 होता है, 36 या 108 होता है, और 18 6 108 होता है। तो पहाड़ा पे थोड़ा सा फोकस करिए। अब 30-40 तक भी पहाड़ मतलब ध्यान में रखोगे ना, एकदम रटने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का ध्यान में रहेगा तो मोटा मोटी काम हो जाता है। तो इससे एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, और सी की जो है वो 2 यूनिट पर डे। ये हमारा एफिशिएंसी रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। आगे बताया जाता है कि बी और सी ने पूरा काम होने के पहले 5 दिन पहले छोड़ दिया। देखो बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, वहीं सी जो है 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम छोड़ने का मतलब क्या हुआ बताओ आप? काम छोड़ने का मतलब हुआ कि बी ने 5 दिन तक काम नहीं किया एट द एंड, वहीं दूसरी तरफ सी ने जो है 10 दिनों तक काम नहीं किया एट द एंड, ठीक है। बस ये अब इसमें क्या करेंगे, इससे में सारा दिमाग लगा के हमको पूरा का पूरा निकालना है। अगर ऑप्शन के थ्रू बनाना चाहोगे तो बन जाएगा, लेकिन उतना तो टाइम रहेगा नहीं एग्जाम में कि ऑप्शन लेके हम बनाते रहें। पहले 12 लेंगे, फिर 15 लेंगे, फिर 18 लेंगे, फिर 100 लेंगे, फिर 150, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं काम चलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। टोटल काम हमारा 108 यूनिट का काम है, ध्यान से सुनना। बी ने 5 दिन काम नहीं किया, सी ने 10 दिन काम नहीं किया। अगर जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ से हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन आ रहा है, ये तो फिर भी अभी क्वेश्चन ही है कि ए बी सी अगर रेगुलर काम करते रहते हैं बिना काम को छोड़े, ना बी छोड़ता ना सी छोड़ता, तो कितना यूनिट काम होता है? कैसे पता करेंगे? देखो तो बी ने 5 दिन काम छोड़ा, अगर 5 दिन काम में लगा रहता तो कितना काम हो जाता? 5 से 15 यूनिट काम हो जाता।
वहीं दूसरी तरफ सी अगर 10 दिन काम ना छोड़ता तो 20 यूनिट काम हो जाता। ठीक है, तो ए बी सी अगर तीनों निरंतर काम करते थे, कोई नहीं छोड़ता होता, तो कितना काम हो जाता। देखो तो 108 तो यहाँ हो ही रहा है, 108 तो ऐसे भी हो रहा है ना, छोड़ने के बाद भी 108 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है। अगर काम ना छोड़ते वो तो कितना काम हो गया होता, 108 प्लस 15 प्लस 20। जब इसको जोड़ोगे आप तो आपका आएगा कितना, 8 5 13, 3 4 14, 143 यूनिट काम होता अगर काम को ना छोड़ते तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस देखो कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो एक दिन में 6 3 9 2 11 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम है हमारा हो गया 143 यूनिट। 11 से इसको डिवाइड कर दो, जब काटोगे तो आपको 13 आएगा यहाँ पे। 13 दिन, यानी कि अगर तीनों नहीं छोड़ते होते तो काम हमारा 13 दिन में कंप्लीट हो गया होता, और 13 दिन ही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में हो सके नहीं घुसा हुई चीज़, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एडिशन, बेसिक ये आप कहो कि सब्सट्रैक्शन है ये। ठीक है, बहुत बेसिक से चीज़ है कि टोटल काम तो हमारा कर ही रहे थे वो लोग, अगर काम ना छोड़ते होते तो इतना काम हो गया होता। लेकिन इतना काम करना थोड़े है, काम तो हमारा 108 ही है ना, तो उस बेस पे इसको निकाला जाता है इस तरह से। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं, उनमें आप देखो कि यही प्रोसेस लगा के काम होगा। जैसे कि 13 दिन हमारा आंसर आ गया मान लो, तो क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। देखिए 13 दिन ए लगातार 13 दिन काम किया ना, तो ए कितना काम कर दिया, 13 गुना 6 यूनिट काम कर दिया। यह हमारा ए का काम हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 13 6 78 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, बी ने 5 दिन कम काम किया था, यानी कि 8 ही दिन काम किया होगा, तो 8 गुना 3, 8 तिहाई 24 यूनिट काम किया। सी अगर 10 दिन कम काम किया तो 3 दिन काम किया होगा, यहाँ पे आगे निकल गया 3 गुना 6, 3 गुना 2 6 हो गया ना, यानी कि इतना काम हमारा जो है टोटल हुआ है। अपने से भी कर सकते हो कैलकुलेशन। अगर तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 4 12 और 6 18, बचा 1 7 2 9 1 10। देखो 108 यूनिट काम हो रहा है, क्या हो गया। तो इस तरह से इसको जो है टैकल करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हमारा, और ऐसा करो कि आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो एक बार, और मैं जो है इसको तब तक मिटा लेता हूँ अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट की, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने ए का काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया। समस्त काम कितने दिन में हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको बना के दिखाइए। ठीक है, बना के देखिए आंसर आता है कि नहीं। आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए बी और सी का जो टाइम रेशियो है वो 12 नहीं, 12 तो इसका बी का हो जाएगा, 10 12 और 15 का है टाइम रेशियो। आइए एफिशिएंसी रेशियो पता कर लेते हैं जल्दी से। आई होप कि आपने इसको बनाने का एक बार ट्राई किया होगा। तीनों का एलसीएम ले लो, 60 होगा, यानी कि वर्क हमारा टोटल 60 यूनिट्स का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट की होगी, इसकी 5 यूनिट की होगी, और इसकी जो है 4 यूनिट की एफिशिएंसी हो गई। फिर से क्वेश्चन को पढ़ें एक बार कि ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। ठीक है, ए जो है 5 दिन काम नहीं करता है एट द एंड। बी ने ए के काम छोड़ने का 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो 2 दिन बाद मतलब कि 3 दिन काम ये नहीं किया, काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है ना, उल्टा चल रहा है ना, तो 3 दिन ये काम नहीं किया, यानी कि 7 दिन कर देना यहाँ पे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वही बात हो गई कि ए ने अगर 5 दिन काम किया होता तो कितना काम कर लिया होता भाई, कहाँ गया, ये है 30 यूनिट काम कर लिया होता। वहीं दूसरी तरफ बी अगर 3 दिन काम कर लिया होता तो 15 यूनिट काम कर लेता, अगर करता तो। नाउ इस कंडीशन में हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 30 15 और 60, तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 60 30 90 और 15 105 यूनिट का काम टोटल काम। अगर किसी ने ना छोड़ा होता तो, यानी कि ए बी और सी अगर मिल के करते जाते तो
ठीक है सर। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6, 5, 11 और 4 15 यूनिट्स का काम हो रहा है। तो इस हिसाब से काम को होने में कितना दिन लग जाता? 7 दिन लग जाता। 15 7 105 होता है। आंसर भी हमारा वही होगा, 7 ही होगा। अब चाहे तो आप इसको चेक करने के लिए क्रॉस चेकिंग हम बोलते हैं उसको, क्रॉस चेकिंग करने के लिए क्या करो, आप बिठा के चेक कर लो, ठीक है, कि इन 7 दिनों में ए जो है 5 दिन काम नहीं करेगा, बी जो है 3 दिन काम नहीं करेगा। बिठा के आप देख लीजिए, ठीक है। मैं अपने आंसर से सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे। तो आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। है एमटीएस का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोगों को सीजीएल वाला सॉल्व किए थे, तो सीजीएल में भी एकदम सेम वही पैटर्न है। तो सीजीएल एमटीएस में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है कभी कभी। हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं वो कितना टफ है। ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं इस प्रकार, बी 2 दिन काम नहीं करेगा अंत में, एंड ए जो है हमारा 3 दिन काम नहीं करेगा। तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? आइए इसको भी बनाते हैं, बट उससे पहले इसको एक बार आप बना लो। ये तो अब बन ही जाएगा क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिए आपको। इनका जो टाइम रेशियो है वो बताया गया है कितना आपको, 14 दिनों का, 28 दिनों का और 56 दिनों का। इस बेस पे फिर से एफिशिएंसी पता कर लें आप जल्दी से। तो देखोगे कि तीनों का एलसीएम जो है वो 56 ही आएगा। एलसीएम तो फास्ट निकालना सीखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। एक वीडियो भी है मेरे उस प्लेलिस्ट में, जाके आप देख लेना एलसीएम के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा और ये जो है सिंगल यूनिट काम करेगा। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करेगा। बी जो है 2 दिन काम नहीं किया, ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करेगा। तो काम कितने समय पूरा होगा? वही बात होगी कि बी अगर 2 दिन काम किया होता तो कितना यूनिट काम कर लेता भाई? 4 यूनिट काम कर लेता। सी जो है हमारा 3 दिन काम किया होता तो कितना कर लेता? 3 यूनिट काम कर लेता। तो इस हिसाब से अब हमारे पास टोटल कितना काम हो गया? 56, 4 और ये 3, 63 यूनिट काम जो है हमारा हो गया। बी, अच्छा माफ़ करना, सॉरी, मैंने सी का यहाँ पे 4 यूनिट लिख लिया। ए का जो है वो एक्चुअली 4 तिहाई 12 यूनिट का काम हो गया यहाँ पे, कि 12 यूनिट, क्योंकि मैंने सी का गलती से यहाँ पे मेजर कर दिया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में हुआ क्या कि बी और सी काम को छोड़ जा रहे थे, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये समझ लिया इसको। खैर कोई बात नहीं। ए अगर 3 दिन काम किया होता तो 12 यूनिट काम हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास अब कितना काम है टोटल? 56, 4, 60, 60 और 12, 72 यूनिट का काम है, ठीक है। जिसको अगर ये मिल के किए होते हैं, अगर कोई भागा भागी ना किया होता तो कितना दिन में हो जाता भाई? 4 2 6 1 7, यानी 72/7 दिनों में काम हो जाता, ठीक है। अब किसी ऐसे बंदे को ये वाला क्वेश्चन भेजो, जैसे कि हमने तो इसका एकदम ईजिली निकाल लिया आंसर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था आपको समझ में भी आ गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आपको आ गई होगी। इस क्वेश्चन का सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए आप और किसी ऐसे बंदे को भेजिए जो नया हो, या ऐसे कहें कि मतलब अभी तैयारी में आया ही हो, या फिर पहले से तैयारी कर रहा होगा। देखिए वो कितना जल्दी इसको बना के दिखाता है, ठीक है। बहुत से लोग बना देंगे, बहुत से लोग अटकेंगे इस क्वेश्चन में। तो प्लीज़ भेज के देखो आप, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो भेज देना उसको, ताकि उसको पता चले कि भाई इस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। और जो लोग पहले से ये चीज़ जानते थे उनकी तो बात ही अलग है ना। तो आई होप कि मैंने जो आपको अच्छे से बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक रख अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।